बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस अज़मतनामा में आपको नादरा के हवाले से ये ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे कि गुज़िश्ता रोज़ नादरा से एक अहम नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और नादरा, चूँकि आपको पता है कि पाकिस्तानियों का वो डेटाबेस है जो शायद ही इस डेटाबेस से कोई बच सका हो। तमाम तर लोगों का डेटाबेस है और ये इंतहाई ज़्यादा मज़ीद भी मरबूत और मजबूत हो सकता है अगर कोशिशें की जाएँ। और गुज़िश्ता कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस नोटिफिकेशन के तनाजुर में ये बात बिल्कुल कही जा सकती है कि नादरा में तालीमी रिकॉर्ड भी होना चाहिए और हायर एजुकेशन कमीशन का रिकॉर्ड भी उसके साथ, और पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स का रिकॉर्ड भी नादरा से मुंसलिक होना चाहिए, ताकि वो ये देख सके कि जिस शख्स ने अपनी डिग्री जमा करवाई है क्या ये असली है या नकली है, या इसका डेटाबेस मुतल्लिका बोर्ड में, यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में मौजूद है या नहीं है। ये बात इसलिए भी कही जा रही है कि कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है नादरा के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर की जानिब से, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक खुद नादरा के ही एक डायरेक्टर जनरल लेवल के अफसर जुल्फ़िकार अहमद ने जो है वो जाली डिग्रियां जमा करवा करके ये मुलाजमत हासिल की थी। ये ग्रेड 19-20 की पोस्ट हुआ करती है और पूरा डिवीज़न चलाने के लिए डायरेक्टर जनरल होता है, और उसकी जाली डिग्री साबित हो जाए तो फिर आप तसव्वुर कर सकते हैं कि निचले लेवल पे लोग किस तरह की जाली डिग्रियों का मामला करेंगे। हमने आपको अपने प्रोग्राम में ये भी बताया था कि पाक ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी के जो साबिक वाइस चांसलर हैं डॉक्टर नासिर खान, उनकी पीएचडी की डिग्री भी जो है वो इसी तरह सुरकनफीसी साबित होने पर एचईसी ने उसको भी कैंसिल कर दिया था और मुतल्लिका यूनिवर्सिटी यानी कि पेशावर यूनिवर्सिटी को लिखा था कि इसकी डिग्री भी कैंसिल कर दी जाए। वो अब तक आला सीटों पर ना सिर्फ विराजमान हैं बल्कि शदीद किस्म की इल्ज़ामात की जद में रहने के बावजूद भी आला मुनासिब को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। ये एक अहम इदारा है नादरा, इसमें डायरेक्टर जनरल लेवल के अफसर की बरतरफी और वो भी जाली डिग्री पर एक बहुत बड़ी खबर बन करके सामने आई है, जिससे पाकिस्तान के तमाम बड़े अखबारात ने, चाहे वो अंग्रेज़ी अखबारात हों या उर्दू के अखबारात हों, चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो, सब ने बड़े नुमाया तौर पर हाईलाइट किया है। ये यकीनन पाकिस्तान के एक अहम तरीन इदारे के लिए कोई अच्छी खबर सामने नहीं आई है। जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी डिग्री शो की थी कि मैंने जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी, यूएसए के अंदर ये यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी से मैंने एमए की तालीम हासिल की थी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। इसकी डिग्री उन्होंने जमा करवाई और इससे माक़बल जो उन्होंने डिग्री अपनी बैचलर की जमा करवाई थी वो उन्होंने वेस्टवुड कॉलेज वर्जीनिया यूएसए की जमा करवाई थी, और उन्होंने बताया था कि उन्होंने बीबीए इस यूनिवर्सिटी से वेस्टवुड कॉलेज से ली थी और मास्टर की डिग्री उन्होंने जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी से ली थी। इसके बाद ये अपनी नौकरी करना शुरू हो गए थे, और फिर ये जब बाहर से आप तालीम हासिल करके पाकिस्तान में आते हैं तो यकीनन उन डिग्रियों की इक्विवेलेंसी आपको लेनी पड़ती है। अगर वो मैट्रिक या इंटर लेवल की है तो फिर उसकी इक्विवेलेंसी के लिए आपको आईबीसीसी से रब्ता करना पड़ता है, लेकिन अगर हायर एजुकेशन कमीशन के लेवल की तालीम हो तो फिर पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन वो वाहिद इदारा है, वो वाहिद अथॉरिटी है जो मुसावी यानी कि इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आपको फराहम करती है। इन्होंने वहाँ से भी 2018 में अपनी इन डिग्रियों की बेस पर इक्विवेलेंसी हासिल की थी, वो भी फेक तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए किया। जब हायर एजुकेशन कमीशन को इस बात का इल्म हुआ कि ये फेक तरीके से इन्होंने अपनी ये डिग्री की इक्विवेलेंसी हासिल की है, तो हायर एजुकेशन कमीशन ने डिग्रियों की जांच पड़ताल करने के बाद ये ख़त लिख दिया इस नादरा को कि हम इनकी जो जुल्फ़िकार अहमद की डिग्री है इसको कैंसिल करते हैं। इस डिग्री की जो इक्विवेलेंसी ली गई है वो गलत तरीके से ली गई है, लिहाजा हम इसको कैंसिल करते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा कि वेस्टवुड कॉलेज की 1987 की डिग्री ये किसी तौर पर भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वेस्टवुड कॉलेज जो है ये इसका क़याम ही यानी कि ये जब नई पार्टी ने लिया, नए अफराद ने लिया या नई कंपनी ने लिया, तो उन्होंने 1997 में इसको ऑन करने के बाद ये बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्रियां जारी करना या अवार्ड करना शुरू की थी और इसमें दाखिले देना शुरू किए थे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिस यूनिवर्सिटी का वजूद ही 1997 में सामने आ रहा हो वो 10 साल कबल की डिग्री बैचलर की किस तरह से दे सकती हैं? ये सारा मामला सामने आया। फिर ये डिग्री की एक और भी एकेडमिक
حساب کتاب کے مطابق جن کے جو جی پی اے بنتا ہے اس جی پی اے کے مطابق بھی انہوں نے اپنا جی پی اے زیادہ کیا ہوا تھا، جبکہ اکیڈمکلی وہ جی پی اے اتنا بن نہیں سکتا تھا۔ یہ بھی انہوں نے ایک بڑا، جس شخص سے یہ جعلی ڈگری بنوائی ہوگی اس کو بھی شاید اتنا ادراک نہیں تھا، اس نے کہیں سے کٹ پیسٹ کسی اور ڈگری سے یہاں پہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ سامنے آیا، اور یوں ڈائریکٹر جنرل لیول کے ذوالفقار احمد کو ابھی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ نادرا جیسے ایک اہم حساس ادارے کو بھی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ اتنے ہائی پوسٹ پر براجمان شخص کی ڈگری بھی جعلی ہو سکتی ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بھی اس پہ باقاعدہ ڈسپلنری کارروائی کرتے ہوئے اس ڈگری کو ڈس آن اپنی کو کر دیا تھا جو انہوں نے ایکویلنسی دی تھی۔ پھر اس کے بعد نادرا کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر نے گزشتہ روز نوٹیفیکیشن جاری کر کے یہ سارا معاملہ ختم کر دیا ہے اور ڈائریکٹر جنرل کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ اس میں مزید کچھ نہیں لکھا گیا کہ جتنے ایرا کی ان کو تنخواہیں دی گئی ہیں کیا وہ تنخواہیں واپس لی جائیں گی، ان پہ کوئی جرمانہ بھی کیا جائے گا، ان کو کوئی سزا بھی کرائی جائے گی یا نہیں، یا ایف آئی اے کا کوئی اس پہ کیس بھی بنتا ہے یا نیب اس پہ متحرک ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ ساری باتیں ابھی قبل از وقت ہیں جن کا ابھی ریکارڈ سامنے نہیں آیا ہے، لیکن دوسری طرف اس نوٹیفیکیشن میں ان کو 30 دن کا ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ 30 دنوں کے اندر رجوع کر سکتے ہیں متعلقہ اتھارٹی سے کہ ان کو رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ آپ کے ارد و گرد بھی اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو آپ بھی ضرور اس پر اپنی نگاہ رکھیں اور ہم تک ضرور ایسی خبریں پہنچائیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔